Hello class, welcome to the Nitin Sharma's classes. क्लास 7th एक्सरसाइज 2.10 शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में 2.9 एक्सरसाइज हमने की थी, उसके सारे क्वेश्चन जितने भी हमने टॉपिक थे सारे के सारे सॉल्व किए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2.10 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स हैं उनके बारे में और एक्सरसाइज 10 के बारे में। सो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, सो फर्स्ट इज द रैशनल नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इस रैशनल नंबर में हमारे पास मेथड्स आते हैं सॉल्यूशन करने के। बेटा हमारे पास मेथड्स आते हैं कि जो एक रैशनल नंबर है उसको चेंज किया जाए डेसिमल के अंदर। जब रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया जाएगा तो उसमें एक मेथड आता है प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। नेक्स्ट सेकंड मेरे पास आता है डिवीजन मेथड। नेक्स्ट सेकंड है डिवीजन मेथड। तो फर्स्टली प्लेस वैल्यू जो मेथड है उसके बारे में जिक्र करेंगे कि किस टाइप से होता है। जैसे कि प्लेस वैल्यू मेथड की एरिया जैसे 1/8 है मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 8 को एक ऐसा नंबर बनाना है कि वो 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स एक यूनिट फ्रैक्शन जिसको कह सकते हैं ना, जिसमें कहता है कि भाई जिसका डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस टाइप से बनना चाहिए। तो हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है वो इस टाइप से इसको बनाएंगे। देखिए हमने इसको क्या किया, 125 से इसको डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास नीचे आता है 1000। तो इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। अब इसमें नीचे कितने जीरो है, 3, तो 3 प्लेसेस के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो ये है मेरे पास एक रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना। दूसरा मेरे पास जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो किस टाइप से है, वो ये है कि 1 को 8 से डिवाइड करना। देखिए पॉइंट लगा यहाँ पे 10, 1 पे गया और फिर 2, फिर 0 उतारा, फिर 2 पे गया 16, फिर 4, फिर 0 और फिर 5 पे गया 40, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तो ये था हमारे पास बेटा प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल और डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास इसका मेथड है करने का। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो रैशनल नंबर होता है वो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, रैशनल नंबर जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो जो हमारे पास डिजिट है वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेट के लिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। टर्मिनेट के लिए जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर में होना चाहिए या फिर 5 की पावर में होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों में किसी की पावर में भी हो सकता है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर n या फिर 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। अगर इसके अलावा उसके डिनोमिनेटर का कोई और फैक्टर अगर हो गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म आ जाता है, ठीक है। इसमें टर्मिनेट का मतलब है बेटा कि कंप्लीटली डिवाइड होना। जो कंप्लीटली डिवाइड होगा दैट इज द टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता और पॉइंट के बाद उसके जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज द रिपीटिंग टर्म। तो फैक्टर जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर अगर इसके अलावा कोई और होता है तो फिर वो क्या रहता है, रिपीटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेट और रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखिए किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर में हम सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि किस टाइप से बेटा ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट होता है। देखिए तो हमारे पास इसके अलावा तो कुछ नहीं है इसका बेसिक। नहीं, एक हमारे पास ये आता है कि जैसे कि 0.5 है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 0.5 है मेरे पास, इसके हम पॉइंट खोल देंगे। देखिए मैंने इसकी पॉइंट खोली तो 10 आया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया
1/2। तो 1/2 इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये था। तो अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.10 देखिए हमारे पास आता है 2.10 एक्सरसाइज हमारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 0.08। इसका सॉल्यूशन करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए पॉइंट खोल दीजिए और इसको कट कर देते। कितना आया 4 और 25। ठीक है, मैं इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। तो 4/25 इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि 2/6 सेकंड पार्ट है इसका 2/6। तो कहता है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा। डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 को डिवाइड कर लो 6 से, 0, फिर यहाँ पे 0 पॉइंट लग गया, फिर कितने पे गया 6 3 जा 18, फिर 2 पे 6 3 जा 18, फिर 2 पे 6 3 जा 18 मीन्स 0.333 और लास्ट तक चलता रहेगा इसी टाइप से। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो 3 है उस पर बार आप लगा सकते हैं, वो भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट कहता है मेरे पास, अगर आपने मान लो इसी की बात कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट की, इस पे बार लगा दिया तब भी यही बार है, रिपीट ही होता है। बार का मतलब होता है कि जिस नंबर पे मैंने बार लगाया इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है एवरी टाइम। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है कैन बी रिटन एज, देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.585858। देखिए 585 और आगे तक चलता रहेगा। हमने क्या किया, इसको लिखना है बार के रूप में। देखिए ये 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। आई होप कि शायद समझ में आएंगे सारे पार्ट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, without actual division determine the following rational number have a terminate decimal representation। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 5/50 लिखा हुआ है। हमें बिना किसी डिवीजन के ये बताना है कि ये रिपीट टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने नीचे वाले का फैक्टर कर दिया। क्या है मेरे पास 5 × 2। तो मैंने क्या कहा था 5 और 2 के अंदर इसके फैक्टर होने चाहिए, 5 और 2 के अंदर इसके फैक्टर हैं। तो क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। हमारे पास ये नंबर क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स के बाद मतलब कंप्लीट डिवाइड होने वाला आंसर है, और वो कंप्लीट डिवाइड पॉइंट के बाद भी हो सकता है और पॉइंट से पहले भी डिवाइड हो सकता है। सो इसके सारे के सारे पार्ट बेटा ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक द फॉलोइंग कैन बी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल टर्म। सेम वही है, इसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन सेकंड किया उसी तरीके से करना है। चेक करना है कि अगर उसके फैक्टर इसके अलावा कुछ आए, जैसे कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्टी है, मेरे पास लिखा हुआ है 4/9। तो 4/9 के फैक्टर देखो 3 × 3, तो 3 फैक्टर बन रहे हैं ना, 2 और 5 तो बन ही नहीं रहे, ना तो 2 बन रहे ना 5 बन रहे। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ रिपीट हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। क्लियर, आया समझ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड के सारे पार्ट ऐसे ही है बेटा, सेकंड और थर्ड के। सेकंड में बस टर्मिनेट बताना है और थर्ड का क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। देखिए
इसको डेसिमल में चेंज करना है। 4/5 मान लो, इसको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो किसी मेथड कर सकते हैं, या तो आप डिवाइड करके कर लो, हालांकि इसमें कुछ दिया नहीं है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। डिवाइड करके कर सकते हैं, 4 को डिवाइड कर दो 5 से, हो जाएगा। या फिर 5 को नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 10, 100, 1000 या किसी में अगर चेंज होता है तो बना सकते हैं। तो 20 से सेट होता है मेरे पास, तो ऊपर मेरे पास आया 80 और नीचे मेरे पास आता है 100, तो ये आया 0.80। आई होप कि शायद समझ में आया होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 4 है आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टेट प्योर रिकरिंग डेसिमल। हमारे पास आता है एक नया वर्ड है रिकरिंग, ठीक है। तो रिकरिंग का मतलब ही बेटा क्या होता है, रिपीटिंग। तो रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग है। तो सेम वही हमारे पास कहता है कि प्योर रिकरिंग मीन्स कौन सा ऐसा नंबर है जो प्योर रिकरिंग है, कौन सा ऐसा है जो हमारे पास है मिक्स्ड रिकरिंग। देखिए जो नंबर मेरे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, जो नंबर मेरे पास जस्ट पॉइंट के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, प्योर रिकरिंग है। ये मेरे पास क्या आएगा, प्योर रिकरिंग। और जो मेरे पास इस तरीके से रिपीट होना शुरू होता है मीन्स 0 पॉइंट एक नंबर आया और फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू होता है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। इसे मिक्स्ड रिकरिंग कहते हैं या मिक्स्ड रिपीटिंग टर्म कहते हैं। आई होप कि सर क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/8। 3/8 इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है। एक तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है, डेसिमल प्रिंसिपल ना, प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल जो हमारे पास है, एक तो उससे सॉल्यूशन करना है इसका, दूसरा सॉल्यूशन करना है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका था कि जो प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल है वो किस टाइप से होता है और लॉन्ग डिवीजन किस टाइप से होता है। तो 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है विदाउट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली अ डेफिनेट डेसिमल। डेफिनेट डेसिमल का मतलब है बेटा जैसे 32/50, इसके फैक्टर कर लो नीचे वाले के, 5 × 5 × 2 फैक्टर हो गए। अगर सेम वही क्वेश्चन है, अगर इसका फैक्टर जो डिनोमिनेटर है अगर उसका फैक्टर 2 की फॉर्म में या 5 के फॉर्म में आता है तो वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट डेसिमल है। डेफिनेट डेसिमल का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड होने वाला, क्लियर। और अगर इसकी फॉर्म में नहीं आया, जैसे कि मेरे पास है 15/165, ठीक है। तो देखिए हम इसको कट कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, 1 और 11, 1/11 आया, तो ना तो 2 की फॉर्म में ना 5 के फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉन डेफिनेट टर्म मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, रिपीट होने वाली टर्म है। तो आई होप कि शायद क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्टली सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड देन स्टेट वेदर द सिंप्लीफाइड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल। देखिए मैं एक क्वेश्चन इसका कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें है मेरे पास 2/5 + 1/2। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लीजिए। 10 ऊपर आया 4 प्लस यहां से आता है 5, क्लियर। तो मेरे पास आया 9/10। तो जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में है, 2 × 5, 2 और 5 के फॉर्म में ना, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट है। समझ आया, कंप्लीट डिवाइड होने वाला। तो इसके जो सारे के सारे पार्ट हैं वो बिल्कुल डिटो इसी तरीके से करने हैं। पहले उसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे और उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे
कि उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में बनते हैं या नहीं। अगर देखो किसी के डिनोमिनेटर मान लो 9 है, अगर किसी का डिनोमिनेटर इस टाइप से अगर बनता है, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, तो देखो 2 और 5 की फॉर्म में बनता है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, इसका मतलब ये है कि ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2 और 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए, या तो कंप्लीटली 2 की फॉर्म में या कंप्लीट 5 की फॉर्म में या 2 और 5 इनकी फॉर्म में। अगर इसके अलावा कोई और नंबर भी आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं है, वो नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीट होने वाली टर्म होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में इनको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका थर्ड पार्ट है 2.305, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है 2305 अपॉन में इसकी पॉइंट खोल दो बेटा, हो गया रैशनल की फॉर्म में। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में कट होता है तो आप इसको कट कर लीजिए, अदरवाइज इसको ऐसा कैसा छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है 9th क्वेश्चन था। कंप्लीटली 9th क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि शायद अच्छे से समझ में आया होगा, एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो कंप्लीट हो चुकी है बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा।